जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक न्यू मॉडल के साथ। आज देख रहे हैं इतिहास क्लास 12 सेट 3। तो 1 2 कहां गया? 1 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, नहीं देखा तो जाके देख ले, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? उससे पहले वाला सेट था तो मोहनजोदड़ो पूछा गया था, इस पर हड़प्पा पूछा जा रहा था, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक का उसके गुणक का व्यवहार करते थे तौलने के लिए? तो वो 16 का करते थे। ठीक है, 16 का करते थे, 1 2 3 नहीं, 16 का करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो आराम से मार सकते हैं। ठीक है, काशी युग की सभ्यता थी। 4 हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? लो, ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ है, आंसर नीचे। चलिए 5 का देख लेते हैं। क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिलता है? मतलब कि अभी कहा जाए विशाल स्नानागार तो अभी प्रेजेंट में उसको क्या कर सकते हैं? तो स्विमिंग पूल उस समय बना हुआ था, तो कहाँ मिलता है? तो आपका सी मिलता है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? अब मोहनजोदड़ो से बहुत रिलेटेड है। ठीक है ना, अब मोहनजोदड़ो याद रखिएगा। नंबर 7 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? है ना, तो 1784। वेरी गुड। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? उत्तरी सीमा मांडा है। ठीक है, सीमा पूछा जा रहा है कि पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, तो उत्तरी मांडा है। 9 में कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मीठा बनाने के लिए क्या उपयोग करते थे? चीनी का, गुड़ का, शहद का? इनमें से कोई नहीं, शहद का यूज करते थे। ओके। 10 का है कि हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहां से प्राप्त थे? तो सोर्तुघई से प्राप्त थे। ओके। 11 का क्वेश्चन नंबर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे? तो वो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम सफलता किससे प्राप्त की? तो आपका जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। ठीक है, 13 का देख लेते हैं। तो 13 का यहां पे क्वेश्चन है कि मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? मौर्य काल में तो आपका ब्राह्मी लिपि का, सही बात, ब्राह्मी लिपि का। ठीक है, डी नंबर सही है। अब 14 का देखते हैं। तो 14 में क्या है कि अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? यस, शिलालेख में किसमें मिलता है? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 14वीं शिलालेख में मिलता है? तो आपको 13वीं शिलालेख में मिलता है कलिंग विजय के रूप में। ठीक है, 14 का है कि हाथी गुफा अभिलेख किसने संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 15 का आपका डी है, खारवेल से संबंधित है। ठीक है, और 16 का आपका है कि मीन्स राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? राजगीर, तो राजगीर आपका 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसके बाद 17 का पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन लिखा हुआ यहाँ पे, उदयन होना चाहिए। ठीक है ना, उदयन लिखा हुआ, उदयन ने की थी। ठीक है, 18 का क्या है कि इंडिका की रचयिता कौन थे? ये तो आपको सबको मालूम होगा 18 में। ठीक है, मेगास्थनीज थे। 19 का सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? सारनाथ का इसका अशोक मौर्य ने बनाया था, सभी लोग को मालूम है। स्तंभ जितना रिलेटेड है तो अशोक जी ही, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मतलब 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट विदृष्ट का वध किसने किया था? 20 का आपका पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है ना, मतलब कि मौर्य सम्राट का अंत करके और ये अपना वंश चालू किए थे, शुंग वंश। महात्मा बुद्ध, 21 का क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना, लुम्बिनी में हुआ था। 22 का, चलिए 22 का देख लेते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 23 का क्वेश्चन यहाँ है। मैं बता दूं कि ये जो मॉडल पेपर देख रहे हैं ये मॉडल पेपर सेट है, सेट नंबर 3 है। 1 2 ऑलरेडी है। ठीक है, कहां पे? चैनल पे जाके देख लें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया, इतना आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बस एक बात बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब करते नहीं है। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो 23 का देख लेते हैं क्या है कि 23 में लिखा होगा दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो आपका श्रीलंका से है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा किस में संकलित है? ठीक है, 24 का आपका हो जाएगा सूत पिटक में है। चलिए ठीक है, ए नंबर। 25 का है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी?
अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी में हुई थी। माता बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? 27 का उत्तर प्रदेश में है। अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? 28 का बी है तो दाम कहा जाता था उसको। ठीक है, अकबर वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आईने अकबरी की किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो 29 का होगा मंजिले आबादी में। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? मतलब स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य से? तो बहमनी राज्य से चलता रहा। ठीक है, बहमनी राज्य से। विजयनगर के किस 31 का विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो 31 का आपका हो जाएगा देवराय। यहाँ देवराय 2 लिखा हुआ है तो देवराय ही है। ठीक है, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया है? विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा है? विजयनगर को कहा गया। विजयनगर की मातृ देवी किससे कहा गया है? तो 33 का है कि पंपा देवी को, पंपा देवी। ठीक है ना, पंपा देवी। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? 34 का तो तंजावुर में है। ठीक है, अकबर का शासनकाल क्या था? मतलब कब से कब तक अकबर का शासनकाल था? 1556 से 1605। 1556 से 1605। क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देख लेंगे। अगर आप 5 सेट देख लेंगे तो आपका 50% तो क्या मेरे ख्याल से 60 से 70% तैयारी हो जाएगी। तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को 36 का आपका हो जाएगा डी नंबर, अकबर ने। अब मेरे ख्याल से लेकिन ये जो डी दिया जा रहा है ये सब आपका अकबर कालीन है। अकबर कालीन ने सेकंड में दिया हुआ है लेकिन इसी में दे दिया रहा, मतलब कि अगर आप नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे आप। चलिए कोई बात नहीं। 37 का बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? 37 का तो 37 का आपका हो जाएगा बी, अकबर ने करवाया था। कब? यहाँ नहीं लिखा हुआ है। चलिए अगर मान लीजिए ये भी पूछा जाए तो समझ लीजिएगा 1602 में। चलिए चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां आरा ने किया था। ठीक है, 39 का है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? ठीक है, महाजनपद की संख्या, चलिए ठीक है। 39 का आपका मगध है, लिच्छवी है, मत्स्य है या कुरु है? ठीक है, अब इसका आंसर आपको खुद से देना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? ठीक है, 40 का देख लेते हैं कि बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला ने बनाई है? ठीक है, तो क्या होगा? मथुरा होगा, मौर्य काल होगा, गंगा दाल होगा, जगह। ठीक है, चलिए एक होमवर्क देते हैं आप लोगों को कि 39 और 40 ये दोनों का आंसर कमेंट में बताएंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा सही है कि गलत है, बता दूंगा आप लोगों को। ये दोनों का कमेंट बताइएगा। चलिए, तो ये था आपका सेट 3 हिस्ट्री का, और सेट 4 बहुत जल्द आने वाला है, सेट 5 भी लाने वाला हूं मैं। तो आप जुड़े रहें चैनल से, और फिर जो भी जितना भी मॉडल पेपर है मैं सब कुछ लाने वाले की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू मॉडल के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।